जम्मू कश्मीर के राजपुरा से इस वक्त की सबसे अहम खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। बड़ी साजिश यहां पर नाकाम की गई है। कार से आईडी बरामद किया गया। सुरक्षा बलों ने आईडी को डिफ्यूज कर दिया है। एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश को आखिरकार नाकाम कर दिया गया। पुलवामा के राजपुरा में कार से आईडी बरामद किया गया। कार रोकने पर दूसरी तरफ से फायरिंग भी की गई। इस वक्त की बड़ी खबर तस्वीर के साथ आपके सामने देखिए किस तरह से यहाँ पर ये वही कार है जिसमें बड़ी तादाद में आईडी मिला। तो सुरक्षा बलों ने देखिए किस तरह से इस कार को उड़ा दिया। ये उस कार की तस्वीर है जिससे पुलवामा जैसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की फिराक में आतंकवादी थे, लेकिन वक्त रहते सुरक्षा बलों ने इसे नाकाम कर दिया। आइनगुंड इलाके की ये तस्वीर है जहां कार में आईईडी बरामद हुआ और उसके बाद कार के कुछ इस तरह से परखच्चे उड़ गए। पुलवामा पार्ट 2 नाकाम यहां पर सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के चलते कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, पुलवामा में किस तरह से बड़ी शहादत यहाँ पर जवानों को मिली थी। उसके बाद जो सख्ती लगातार देखने को मिली भारतीय जवानों की तरफ से, एक बड़ा कदम जो लगातार देखने को मिला। उसके बाद कई आतंकी वारदातों को नाकाम यहाँ पर किया गया। सेंट्रो कार में आईडी था। इसी कार की तस्वीर है जिसमें बड़ी मात्रा में आईडी रखा गया था। नंबर भी इस वक्त आपके सामने है। आइनगुंड इलाके में आईडी से भरा ये कार मिला, यानी कि बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में यहाँ पर थे, लेकिन वक्त रहते काबू पा लिया गया और साथ ही नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया गया। धमाके के बाद की तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह से धमाका कितना जोरदार था कि आसपास के कांच शीशे कुछ इस तरह से टूट गए। लेकिन ये वही कार की तस्वीर है। देखिए आपके सामने तस्वीर इस वक्त न्यूज़ नेशन के जरिए हम रख रहे हैं। सुरक्षा बलों ने कार को उड़ा दिया। आइनगुंड इलाके में कार में आईडी बरामद किया गया था। इतनी बड़ी तादाद में ये आईडी यहाँ पर मौजूद था क्योंकि एक बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे आतंकी, लेकिन वक्त रहते सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के चलते इस आतंकी वारदात को नाकाम कर दिया गया। कार पर लगी नंबर प्लेट पर कठुआ का नंबर लिखा हुआ था। वो नंबर भी हम कुछ देर पहले आपके सामने रख रहे थे, एक बार फिर से जरूर रखेंगे। तो सेना काफिले को निशाना बनाने की एक बड़ी साजिश यहां पर रची जा रही थी। कार पर लगी नंबर प्लेट जिसका जिक्र यहां पर हम कर रहे हैं, कठुआ का नंबर इसमें था। जो खबर सामने है उसके हिसाब से सेना काफिले को यहां पर निशाना बनाने की बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश में थे आतंकी, लेकिन वक्त रहते उनके नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया गया, उन्हें नाकाम कर दिया गया। और देखिए ये उस कार को ब्लास्ट किया गया है जिसमें बड़ी तादाद में आईडी था। इसे डिफ्यूज किया गया और किस तरह से ये कार जो है वो ब्लास्ट हो गई। आइनगुंड इलाके में ये कार जब मिली तो उसके बाद आईडी बरामद इसमें किया गया। सुरक्षा बलों ने कार को उड़ा दिया और उसके बाद किस तरह से चारों तरफ हलचल मची वो भी हमने आपको दिखाई। उन शीशों के टूटने की तस्वीर भी आप तक पहुंचाई जो कि इस बड़े ब्लास्ट के धमाके के बाद सामने आई। तो कहा जा सकता है कि आतंकी पुलवामा जैसी बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते हैं, लेकिन सुरक्षा बलों भारतीय जवानों की मुस्तैदी के चलते उनके मंसूबों को नाकाम यहां पर कर दिया गया। और देखिए ब्लास्ट के बाद की तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। किस तरह से चारों तरफ हलचल यहां पर मच गई क्योंकि ब्लास्ट इतना जोरदार था। उसके बाद धमाके के बाद की ये तस्वीर आपके सामने मौजूद है। और जो गाड़ी का नंबर है वो कठुआ का नंबर है। आपको बता दें सेना काफिले को निशाना बनाने की यहाँ पर कोशिश आतंकियों के जरिए की गई थी कि एक बड़ा हमारे भारतीय जवानों को उनके काफिले को पहुंचाया जा सके, लेकिन वक्त रहते मुस्तैदी कहिए, वो जज्बा कहिए, वो जुनून कहिए जिसके चलते इस बड़ी आतंकी वारदात को नाकाम यहां पर कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी साजिश यहां पर रची गई। सैकड़ों किलो आईडी वाली कार के निशाने पर आखिर कौन था, ये सवाल यहां पर खड़ा होता है। इसके अलावा न्यूज़ नेशन ये भी सवाल पूछ रहा है कि सुरक्षा बलों के काफिले पर हमले की बड़ी साजिश तो नहीं रची जा रही थी, पहले से सटीक सूचना के बाद भी कैसे फरार हो गया आतंकी। हमारे संवाददाता इद्रीस लोन की ये रिपोर्ट आप गौर से देखें। साउथ कश्मीर के पुलवामा के राजपुरा इलाके में आज एक बहुत बड़ा अटैक जो है वो होने वाला था जिसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने फॉइल कर दिया। उस इलाके में एक बहुत बड़ी आईडी जो है एक सैंट्रो गाड़ी में रखी गई थी जो कि डिफ्यूज कर दी गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस को पिछले 3 दिनों से लगातार टिप ऑफ मिल रहा था कि इलाके में एक आईडी ब्लास्ट हो सकता है, जिसके बाद वो सभी उन गाड़ियों की तलाशी ले रहे थे जो वो एरिया क्रॉस कर रहे थे। और आज सुबह सवेरे उन्हें वो गाड़ी मिली, एक सैंट्रो गाड़ी मिली जिसमें आईडी रखा गया था
और उसे ब्लास्ट करने की कोशिश जो है मिलिटेंट्स कर रहे थे। कहा यह भी जा रहा है कि इस गाड़ी में एक मिलिटेंट मौजूद था जिसके साथ एक ब्रीफ गन फाइट हुई, पर वो स्पॉट से भागने में कामयाब हो गया, जिसके बाद इस गाड़ी को ही उड़ा दिया गया जिसमें आईडी रखा गया था। वहाँ पर फोरेंसिक टीम भी पहुँची है जो सभी सैंपल्स उठाने में वहाँ कामयाब हुई है और अब जाके इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनुस के साथ इदरीस लोन, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर। प्रकार का एक अटैक इसके प्लानिंग टेररिस्ट ने किया था और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस अटैक को फॉइल कर दिया। बहुत बढ़िया काम किया है। 4-5 दिन से ये इंटेल इंफॉर्मेशन हमारे पास थी कि इस प्रकार का कोई अटैक होने वाला है और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इस ताक में थी कि यह आतंकवादी कब गुजरे इस इलाके से और कब हम उसे मार गिराए और कब इस गाड़ी को पकड़े। ये जो किया गया है ये कार्रवाई हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने की गई है। जैसे ही वो गाड़ी निकली वहां से उसको रोका गया, लेकिन वो तोड़ के निकली सिक्योरिटी फोर्सेस के रोड ब्लॉक को और इसको फायर ओपन किया गया सिक्योरिटी फोर्सेस को और वो ड्राइवर जो था वो छोड़कर भाग गया। वो आतंकवादी था हिजबुल मुजाहिदीन का। अब यहाँ पे कश्मीर में रियाज नाइकू को मार देने के बाद यहाँ पर जो तीनों आतंकवादी तंजीम्स हैं, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन, ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं और हम सबको पता है कि साउथ कश्मीर ये आतंकवादियों का गढ़ है। यहाँ पर ये जब रियाज नाइकू को मारा हमने और पाक व्याप्त कश्मीर को हम लोग फिर से लेने वाले हैं, इस चीज़ की जब हमने बहुत बार बयानबाजी करी है तब जाकर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरह से भारतीय जवान लगातार आतंकवादी संगठनों के टॉप कमांडर्स को मौत के घाट उतार रहे हैं, एक बौखलाहट है और इसी का बदला भी वो लेना चाहते हैं।